नमस्कार, हिमाचल आज तक के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शहनाज भाटिया। दिन भर की खबरों को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अर्की की मासिक बैठक संपन्न। विधायक संजय अवस्थी की मौजूदगी में विकास, जन सेवा और संगठन सशक्तिकरण पर हुआ मंथन। सीमा शर्मा मौत मामले में 3 सप्ताह बाद भी कार्रवाई नहीं, क्षेत्र में बढ़ रहा आक्रोश। पूर्व सैनिकों ने मानद नियुक्तियों के लिए मुख्यमंत्री का किया आभार व्यक्त। वंचित बच्चों की शिक्षा के लिए टोगलेन ट्रस्ट को हर संभव सहयोग देगी प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री। एचआरटीसी कर्मचारियों को मिल गया वेतन, यूनियन ने बसें खड़ी करने का अल्टीमेटम किया स्थगित। दोबारा मतगणना की तो बदल गया विजेता। कांगड़ा के इंदौरा में बीडीसी काउंटिंग के परिणाम में भारी अंतर, उठे सवाल। हिमाचल में बॉर्डर एरिया पर चक्का जाम, एंट्री टैक्स के विरोध में इलाका संघर्ष समिति का प्रदर्शन। क्या रहेंगे सोने चांदी के दाम व अन्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक में विकास और 2027 चुनावी रणनीति पर मंथन। विधायक संजय अवस्थी बोले, विकास कार्यों के लिए बजट की कोई कमी नहीं, जनता के बीच जाकर संगठन को और मजबूत करेंगे। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अर्की की बैठक लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सतीश कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें विधायक संजय अवस्थी ने विशेष रूप से भाग लिया। बैठक में नव निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र की विभिन्न विकासात्मक समस्याएं विधायक के समक्ष रखी। संजय अवस्थी ने कहा कि अर्की विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए बजट की कोई कमी नहीं है और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को पंचायत चुनावों में जनता का भरपूर समर्थन मिला है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से 2027 विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए अभी से जनता के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। बैठक में बीडीसी चुनावों और संगठन को और मजबूत बनाने की रणनीति पर भी चर्चा की गई। पंचायत समिति सदस्यों ने कहा कि विकासखंड कुनिहार में कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ही आरूढ़ होंगे ताकि गांव का विकास संभव हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि पंचायत चुनाव में विजयी हुए प्रधानों, उप प्रधानों, बीडीसी सदस्यों व जिला परिषद की जीत को जल्द ही सम्मान समारोह में मनाया जाएगा, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री अथवा पंचायती राज मंत्री को आमंत्रित किया जाएगा। नागरिक चिकित्सालय अर्की में पथरी के ऑपरेशन के दौरान सीमा शर्मा की मौत के मामले में लगभग 3 सप्ताह बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे क्षेत्र में लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। परिजनों और स्थानीय नागरिकों का कहना है कि घटना के बाद निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है और न ही किसी प्रशासनिक कार्रवाई की जानकारी दी गई है। गौरतलब है कि चुनार गांव की 41 वर्षीय सीमा शर्मा की पथरी के ऑपरेशन के दौरान मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद परिजनों ने उपचार प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए थे और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। इस घटना ने पूरे अर्की क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश पुलिस में कार्यरत पूर्व सैनिकों ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रति आभार व्यक्त किया। राज्य सरकार के निर्णय के तहत 246 पूर्व सैनिकों को हेड कांस्टेबल और 115 को सहायक उप निरीक्षक के रूप में नियुक्ति दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस बल में पूर्व सैनिकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूर्व सैनिकों के लिए पात्रता सेवा अवधि में छूट देने के लिए तैयार है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल और पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी भी उपस्थित थे। टोगलेन ट्रस्ट धर्मशाला के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज ट्रस्ट के निदेशक थेरचिन ग्लायत्सेन के नेतृत्व में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय के लिए भूमि पट्टे की मांग से अवगत करवाया। यह विद्यालय वंचित एवं बेसहारा बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि 14 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों को प्रति माह 1000 रुपए तथा 14 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थियों को 2500 रुपए प्रति माह
की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने वंचित एवं जरूरतमंद बच्चों के कल्याण के लिए ट्रस्ट द्वारा किए जा रहे समर्पित प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा और मानवीय सेवा के क्षेत्र में इस प्रकार की पहल समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एचआरटीसी कर्मचारियों को पहली तारीख को वेतन मिलने के बाद 2 जून को प्रस्तावित बस चक्का जाम फिलहाल टल गया है। ड्राइवर, कंडक्टर व अन्य कर्मचारियों यूनियनों ने आंदोलन स्थगित कर दिया है, लेकिन चेतावनी दी है कि जुलाई में समय पर वेतन नहीं मिला तो बसें खड़ी कर दी जाएंगी। वहीं चालक परिचालकों के लंबित ओवरनाइट भत्तों सहित अन्य देयों का भुगतान 24 जून तक नहीं होने पर 25 जून से आंदोलन शुरू करने की भी चेतावनी दी गई है। कांगड़ा जिले के इंदौरा में बीडीसी मतगणना के दौरान एक आश्चर्यजनक घटना सामने आई है, जहां एक उम्मीदवार को विजेता घोषित कर प्रमाण पत्र जारी किया गया, लेकिन दोबारा मतगणना में दूसरा उम्मीदवार विजयी पाया गया। इस घटना ने चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। ब्लॉक समिति निर्वाचन क्षेत्र वार्ड 22 सुडनवा में मतगणना के प्रारंभिक और पुनर्गणना परिणामों में भारी अंतर ने पूरे क्षेत्र में चर्चा छेड़ दी। प्रारंभिक मतगणना में दर्शना देवी को 853 मत, बबली रानी को 468 और मंजीत कौर को 928 मत मिले, जिसके आधार पर मंजीत कौर को विजयी घोषित किया गया और प्रमाण पत्र जारी किया गया। हालांकि बबली रानी ने मतगणना प्रक्रिया पर आपत्ति जताई, जिसके बाद प्रशासन ने मतों को दोबारा गिना। पुनर्गणना में दर्शना देवी को 854 मत, मंजीत कौर को 469 मत मिले और बबली रानी को विजयी घोषित किया गया। इस बदलाव में चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में सीमा क्षेत्रों में प्रवेश शुल्क को लेकर विवाद गहरा गया है। सोमवार को इसका संघर्ष समिति के नेतृत्व में प्रदेश में 52 प्रवेश बिंदुओं पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम कर सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। मनाली कीरतपुर फोरलेन पर गड़ा मोड़ा में का प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दी, जबकि ऊना जिला के मेहतपुर में भी संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने चक्का जाम किया, जिसके चलते हिमाचल और पंजाब के बीच यातायात प्रभावित हुआ और सीमा के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। प्रदेश सरकार ने पहले छोटे वाहनों के लिए प्रवेश शुल्क 170 रुपए निर्धारित किया था, जिसके बाद में घटाकर 100 रुपए कर दिया गया। स्थानीय लोग और संघर्ष समिति इस शुल्क को पूरी तरह समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन के कारण हिमाचल से पंजाब की ओर जाने वाले ट्रक, बसें और निजी वाहन सीमा पर ही फंस गए। पुलिस प्रशासन ने यातायात सुचारू करने के लिए नैना देवी और टोबा मार्गों से वाहन को डाइवर्ट किया। चलिए चलते हैं सोने और चांदी के दामों की ओर। तो आज सोने के दाम में थोड़ी कमी आई है। आज सोना 1,44,922 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया है, जबकि चांदी के दाम में हल्की सी तेजी आई है। चांदी के दाम 272 पर ग्राम और 2720 रुपए तोला हो गया है। अभी सोना और चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह व मनोज शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहिए हिमाचल आज तक, जो हर खबर पहुंचाता रहता है सबसे पहले आप तक। जय हिंद, जय हिमाचल।